अंग्रेजी में एक चीज कहलाती है लव एंड हेट रिलेशनशिप। एक ऐसा रिश्ता जो कभी हाँ कभी ना, मान लीजिए कि कभी तो बहुत मोहब्बत होती है और कभी एकदम एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। तो वो हाल अब दिख रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, और इसी का असर भारत के शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी कि पिछले साल ही थी 2025 में कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता बस अब हुआ तब हुआ। और 2026 तो अब पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उम्मीदों का पिटारा इस बात पे ही टिका हुआ है, सारी आस इस बात पे टिकी हुई है कि अमेरिका के साथ भारत का एक अच्छा व्यापार समझौता हो जाएगा। यहाँ तक कि भाव तक तय था कि 10 से 15% टैरिफ पे समझौता हो जाना चाहिए, जो अभी 50% लगा हुआ है। लेकिन अब जो है ये, और ये बड़ा की फैक्टर है, बाजार यहाँ से आगे जाएगा, शेयर बाजार में तेजी आएगी, उसके लिए जरूरी है कि ये ट्रेड डील अब हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि बार बार एक के बाद एक, हर बार जब होता है कि कुछ हो रहा है और उसके बाद वो फिर टल जाता है। तो ये जिस अंदाज में ये बात लटक रही है, सौदा लटकता हुआ दिख रहा है, उससे अब बाजार में चिंता गंभीर होती जा रही है। सिर्फ स्टॉक ट्रेडर्स ही नहीं, स्टॉक के एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स दोनों इस बात को लेकर अब चिंतित होने लगे हैं कि हो क्या रहा है। पिछला पूरा महीना देख लीजिए तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कोई भी हलचल नहीं है, फ्लैट रिटर्न्स हैं बिल्कुल। और बाजार को इसी अंदाज में माना जा रहा है कि बाजार अब इसी अंदाज में रह पाएगा, एक आध पॉइंट ऊपर एक आध पॉइंट नीचे, थोड़ा थोड़ा, मतलब अब ट्रेडर हैं, कुछ तो खुराफात कर लेते हैं, उनको कोई रास्ता निकल आता है कि कुछ। लेकिन यहां से बाजार कहीं जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं दिख रही है, जब तक ये फैसला ना हो जाए, ये इस बात पे क्लैरिटी ना आ जाए कि क्या होने जा रहा है। और खास तौर पे बाकी एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का क्या हो रहा है, यानी भारत पे लगने वाले टैरिफ्स का क्या होगा। और दूसरा, बाकी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कहाँ कैसे हो रहे हैं, अभी सपने में भी नहीं था कहीं। अब वेनेजुएला आ गया, वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड का भी नाम ले लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं, किसी भी जगह जाके वहां के भंडारों पे कब्जा करने के लिए। तेल का भंडार हो, खनिज भंडार हो, उसके लिए अब अमेरिका कुछ भी कर सकता है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है ताजा कि अब वो भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकता है, ये तो बिल्कुल ही इन्वेस्टर्स के लिए नींद उड़ाने वाला बयान है। ये बाजार में लोग कह रहे हैं, इसीलिए सेंसेक्स आज आधा परसेंट डाउन है, निफ्टी 0.34% डाउन है। सेंसेक्स 85,007.51 पे जाके बंद हुआ है, और निफ्टी 26,162 पे बंद हुआ है। ट्रंप का कहना है कि अगर वो रूस से तेल खरीदना भारत जारी रखेगा तो फिर वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और मजे की बात क्या है, जिस अंदाज में उन्होंने बात कही है, इसको अगर आप भारत की जुबान में कहें तो ये अच्छी बातचीत का अंदाज नहीं था। पीएम मोदी इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। यानी तारीफ भी कर दी है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, और उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं हूं, और मुझे खुश करना जरूरी है। आप सोचिए क्या अंदाज है। दे डू ट्रेड एंड वी कैन रेज टैरिफ्स ऑन देम वेरी क्विकली। वो व्यापार करते हैं, उनको व्यापार करना है, और हम उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये जो है, ये जरा खास चिंता की बात है, क्योंकि और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी हैं, अभी तक देखा ही गया है, कुछ भी कहते हैं उस समय लगता है कि उलझुल बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर वो सच हो जाती है। तो इसीलिए इस समय जो बड़ा भविष्य में अगर भारत के बाजार को परफॉर्म करना है, उसके लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील होनी बहुत जरूरी है। और बाजार में जानकारों का कहना है कि जो अभी तो 10-15%, 15-20% की बात हो रही थी, लेकिन अगर भारत को अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखना है तो ये 50% से कम होकर इस टैरिफ को फिलहाल 25% तक आना जरूरी है। और उसके बाद अगले 2 महीने, अगले 3 महीने, ऐसे 2 से 3 महीनों के बीच में फाइनल ट्रेड डील, पूरा व्यापार समझौता सामने आ जाए, तब बाजार को कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि तब एक्सपोर्टर्स को, इंडस्ट्री को, सबको एक विजिबिलिटी हो जाएगी कि उनको अपनी आगे की योजनाएं कैसे बनानी है, वो अपने खरीदारों से किस भाव पे सौदे करेंगे, यहाँ से सामान भेजने का क्या इंतजाम करेंगे, अपनी वो फाइनेंसिंग की पाइपलाइन, सप्लाई की पाइपलाइन, सब चीजों को
फिर वो जगह पे पहुंचाएंगे जब उन्हें ये दिखने लगेगा कि व्यापार किन शर्तों पे होना है। और यही वजह है कि जो ट्रंप की तरफ से अगर इस तरह की के बयान आते रहे जो जैसा बयान उन्होंने दिया है, तो इससे फिर भारत के शेयर बाजार की परफॉर्मेंस पे एक नकारात्मक या खराब असर पड़ना बिल्कुल तय है, ये जानकारों का मानना है। हालांकि अच्छी बात यह है, इसमें एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पॉजिटिव बात यह है कि आज की तारीख तक एक्सपोर्ट्स पर कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट में कोई बड़ी भारी गिरावट आ गई है। और उसकी वजह है कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ये काफ़ी आप कह सकते हैं इनमें रेजिलियंस है, इनमें दम है इस तरह के तूफान झेलने की। और शायद जहाँ जो जो चीज़ें जा रही हैं, उनमें वहाँ रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कि उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर्टेल होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह की परिस्थिति बनी रही, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे जाके भारत का एक्सपोर्ट आउटलुक इससे प्रभावित नहीं होगा, या भारत के एक्सपोर्ट का बाजार खराब नहीं होगा। जो ट्रंप प्रशासन है, ट्रंप सरकार है, अगर वो भारत के उठाए कदमों से खुश नहीं है, जो बात वो कह रहे हैं, तो फिर तो भारी गड़बड़ होने की आशंका बिल्कुल बाजार में किसी भी समय बनी रह सकती है। हाँ, ये है कि अगर अब इस वक्त कोई किसी तरह से राहत मिलती है कि जो प्यूनिटिव टैरिफ लगा रखे हैं उन्होंने, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखे हैं, उनमें अगर कुछ भी राहत मिलती है, कम होते हैं, तो फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा ज्यादा होगा कि भारत वहां पहुंचेगा जहां वो 2025 के मिड में था, जब टैरिफ नहीं लगे थे। ऐसा नहीं है कि भारत कोई बड़ी लंबी छलांग लगा लेगा एक्सपोर्ट के मोर्चे पर इसकी वजह से। वो वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां वो था। लेकिन और उसके सामने उसे कोई ऐसी एक्स्ट्रा एज नहीं मिल रही है जिससे कि जो अपने जिन देशों के साथ भारत compete करता है एक्सपोर्ट के फ्रंट पर, खास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनसे मुकाबले के लिए कोई नया हथियार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कहना है, बर्नस्टीन का एक हाल में नोट आया था, उसमें उन्होंने कहा है कि ये व्यापार समझौता जरूरी इसलिए है कि बाजार के नेगेटिव सेंटिमेंट गायब हों, लेकिन इससे कोई बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी के तौर पे इस समझौते को नहीं लिया जा सकता है। अभी जो जापान ने समझौते साइन अमेरिका ने जो समझौते साइन किए हैं जापान के साथ और यूके के साथ, वो भी कोई फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो व्यापार समझौते नहीं है। वो अमेरिकी सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिए थे, और वो बिल्कुल इस तरह की चीज है कि आज ऑर्डर इशू हुआ है, कल वापस हो जाए। आप अब इन दिनों सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि सब तरफ डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि जैसे ही चुनाव होते थे और नई सरकार आती थी, पहला ऑर्डर जारी होता था कि पिछली सरकार द्वारा पिछले 6 महीने में किए गए सारे फैसले निरस्त किए जाते हैं और अब उन पर दोबारा से विचार होगा। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, इनकी स्थिति यही है। और यहाँ पिछली सरकार की कौन कहे? यहाँ तो ये सरकार अपने ही किए फैसले पलट सकती है, और अमेरिका का एक सुप्रीम कोर्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए किसी भी फैसले को पलट सकता है। और फिर अमेरिका का एक फेडरल स्ट्रक्चर चलता है जिसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ जो राष्ट्रपति हैं, वो कुछ फैसले करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। लेकिन वो राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं और वहाँ उनके अपने अपने नियम कानून चलते हैं, उनके अपने सुप्रीम कोर्ट हैं। इस वजह से ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि जिसको संसद से मंजूरी नहीं मिली हुई है, जो बाकायदा दो देशों के बीच हुआ समझौता नहीं है, उसके पलटने की आशंका बनी रहती है। और इसीलिए शायद बाजार एक स्थिर फैसले का इंतजार कर रहा है। एक पहले रुख तय हो कि अमेरिका भारत के साथ कैसा व्यवहार करने जा रहा है, भाव तय हो, रेट तय हो, और उसके बाद आगे वो जो लॉन्ग स्टैंडिंग समझौता होगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, वो कब और कैसे होता है, ये सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। 2026 का साल अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि साहब ये साल अच्छा है, जब तक ये तस्वीर साफ न हो। बेज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।